उनके भाई और उनको बहन आने से कैसे रोकेंगे। तो हाँ, कुछ ज़रूर लोग हैं जो नाराज़ हैं क्योंकि उनको शायद लगता है कि उन पर हमला हो रहा है, लेकिन उनकी नाराज़गी भी दूर हो जाएगी जब उन्हें समझ में आएगा कि हम लोग अपने परंपरा का संरक्षण करने के लिए ही सारा उलगुलान कर रहे हैं। वैसे तो ग्राम सभा में सभी धर्म और सभी जाति के लोग रहते हैं, लेकिन जो पदाधिकारी होते हैं खास, वो हम लोगों की मांग है कि सरना आदिवासी हो, धर्मांतरित आदिवासी ना हो। जन्म संवरण संस्कार नीति रिवाज नेक दस्तूर जल जंगल जमीन सारा चीज मेरे पैसा कानून में मुझे अधिकार और हक मिल रहा है। पैसा नियमावली कौन सा पैसा नियमावली लागू किया है? अभी तक तो जो जमीन का लूटपाट तो नहीं बंद हुआ है। देखिए, खूंटी हमेशा से उलगुलान की धरती रही है। खूंटी से हमेशा से आंदोलन होते आए हैं, चाहे अंग्रेजों का शासन काल या फिर किसी भी समय, हमेशा से जब भी झारखंड में उलगुलान हुआ है, खूंटी उसमें एक प्रमुख केंद्र रहा है। पेशा नियमावली को लेकर भी कई तरह के विरोध दर्ज किए जा रहे हैं और उसका भी केंद्र खूंटी है। निशा उरांव, जिन्हें कहा गया था खूंटी में निशा उरांव की एंट्री बंद है। अब हम ये जांच हम इस खबर की सत्यता के लिए पहुंचे कि निशा उरांव की खूंटी में एंट्री बंद है या इन्हें ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। आप बताइए, आपको बोला गया था आपके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुए थे, खूंटी में आपकी एंट्री बंद है, अभी आप खूंटी में है, खूंटी से कितना सपोर्ट आपको मिल रहा है? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये भारत देश है और झारखंड राज्य है और यहाँ किसी का प्रवेश बंद नहीं हो सकता है। और खासकर जो लोग परंपरा से जुड़े हैं और परंपरा अपने भाई और बहनों से जुड़े हैं, आखिर उनके भाई और उनको बहन आने से कैसे रोकेंगे। तो हाँ, कुछ ज़रूर लोग हैं जो नाराज़ हैं क्योंकि उनको शायद लगता है कि उन पर हमला हो रहा है, लेकिन उनकी नाराज़गी भी दूर हो जाएगी जब उन्हें समझ में आएगा कि हम लोग अपने परंपरा का संरक्षण करने के लिए ही सारा उलगुलान कर रहे हैं। आज आप यहाँ देखिए, इस जतरा में ये सारा हमारा जो परंपरा है उसकी झलकियाँ हैं। तो इसी परंपरा जो कि हजारों साल से चला आ रहा है, इसी परंपरा का संरक्षण के लिए, इसी आस्था का संरक्षण के लिए हम लोग उलगुलान कर रहे हैं। और हमें लगता है कि जो अपने परंपरा से जुड़े हैं, जो अपने आस्था से जुड़े हैं और अपने पूर्वजों से जुड़े हैं, वो जरूर हमारे उलगुलान से जरूर जुड़े। आप इस बीच रांची डीसी से भी मुलाकात की थी, क्या मामला था रांची डीसी से जब आप मिली थी? तो वहाँ से किन मुद्दों को लेकर आप लोग मिले थे? खूंटी डीसी, खूंटी डीसी, माफ कीजिए, खूंटी जी, खूंटी डीसी से हम लोग दो मुद्दों पे मिले थे। पहला मुद्दा तो पारंपरिक उलगुलान था, जिसका मुख्य मुद्दा ये था कि जो आदिवासी सरना आदिवासी का जो घर है, वो सरना आदिवासी अपने नियम के अनुसार चलाएगा। तो जितने भी पदाधिकारी हैं हमारे समाज में, वैसे तो ग्राम सभा में सभी धर्म और सभी जाति के लोग रहते हैं, लेकिन जो पदाधिकारी होते हैं खास, वो हम लोगों की मांग है कि सरना आदिवासी हो, धर्मांतरित आदिवासी ना हो, क्योंकि उन पदाधिकारियों का धार्मिक जिम्मेदारी भी होता है और सामाजिक जिम्मेदारी भी होता है। तो हमारी यही मांग थी, क्योंकि हमारी मांग को, और साथ में मैं ये भी जोड़ना चाहूँगी कि हमारी जो मांग है वो कानूनी रूप से बिल्कुल सही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी उसे समर्थन दे रहे हैं। हूबहू ऐसे कई निर्णय हैं सुप्रीम कोर्ट के, साथ में पेशा कानून और संविधान भी हमारी मांगों को समर्थन देता है। दादा, पेशा नियमावली जो लागू की गई है, उससे आप लोगों को कितना लाभ मिल रहा है? क्या पेशा नियमावली जो लागू की गई है झारखंड में, उसका कितना लाभ मिल पा रहा है? पेशा नियमावली जो अभी पेशा नियमावली बना है, उसमें हम आदिवासी, रूढ़िजन आदिवासी को माने पूरा हक अधिकार मिल रहा है। मैंने कहने का मतलब भाषा सांस्कृतिक जन्म संवरण संस्कार नीति रिवाज नेक दस्तूर जल जंगल जमीन सारा चीज मेरे पेशा कानून में मुझे अधिकार और हक मिल रहा है। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं दादा, और आप लोग क्या
क्या मांग कर रहे हैं इस नियमावली? मेरा कहने का मतलब है जो भी नियमावली बना है, जो मैंने कुछ छूट छोड़ दिया गया है, त्रुटि है, उसमें हमको जो पावर दिया गया है, केंद्र सरकार ने हमें जो संविधान में फुल पावर दिया गया है, उसमें हमें कुछ कटौती किया गया है, उसको हमें सारा चीज मैंने जो संविधान में लिखा हुआ है सारा चीज हमें वो हक अधिकार चाहिए और हम कुछ नहीं चाहते हैं। सरकार, केंद्र सरकार जो दिया है उसको हम फुल अधिकार हमको चाहिए, जो पैसा कानून नियमावली में है। पैसा में आप लोग को और क्या क्या चाहिए? पैसा में हमारी जो भी परंपरा है, जो भी रीति रिवाज है, सारा मेरा हक और अधिकार है। अभी कुछ हमारे भाई लोग जो थोड़ा सा हमसे दूर भाग कर गए हैं और थोड़ा सा वो धर्म में कन्वर्ट कर गए हैं, वो लोग हम पर हमारे ऊपर अभी ऐसा ही कर रहे हैं कि इसमें मेरा भी अधिकार है, मेरा भी हक है, लेकिन मैं नहीं कहता। उसमें धारा माने आर्टिकल 13(3) का में साफ लिखा हुआ है, जो धर्म बदल चुका है उसको संविधान के आधार से कोई अधिकार नहीं है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये संविधान का अधिकार है और ये सुप्रीम कोर्ट का मान्यता है। दीदी, पैसा नियमावली जो लागू की गई है उसका कितना लाभ मिल पा रहा है? पैसा नियमावली, कौन सा पैसा नियमावली लागू किया है? अभी तक तो जो जमीन का लूटपाट तो नहीं बंद हुआ है। पैसा कानून 24 दिसंबर 1996 का पैसा कानून में तो ग्राम सभा को सारा अधिकार दिया जाना चाहिए। गांव को चलाने का, गांव का कोई भी केस मुकदमा या जमीन जगह का झमेला होगा तो उसको गांव स्तर से उसको निपटारा होना चाहिए। वो चीज तो नहीं हो रहा है अभी तक। पैसा नियमावली को लेकर इस बार हम स्थिति में है और आदिवासियों में साफ तौर पर संतुष्टि नहीं देखने को मिल रही है।